इस वीडियो में बताएंगे गंगा स्नान करने के फायदे क्या है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं गंगा स्नान के बारे में और हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं गंगा स्नान के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन को देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नदी में स्नान और दीपदान करने का खास महत्व रहता है। तो चलिए बताते हैं आपको दीपदान और स्नान के बारे में। देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं और साथ ही कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन भी है और इसका महत्व भी है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है। श्रद्धालु लोग जहां यमुना में स्नान करके पहुंचते हैं वहीं गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए वहां पर लोग जाते हैं। स्नान करने के बाद वहां पर लोग सूरज को भी जल चढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं कि दीपदान क्या है। मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों और तीर्थों और दानों का फल मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर गंगा स्नान करने के कौन कौन से फायदे हैं और दीपदान करने से आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाला है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से जातक बच जाते हैं। सभी तरह के अला बला, गृह कलह और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। कर्ज मुक्ति से मिलती है छुटकारा। दीपदान करने से जातक को कर्ज मुक्ति भी मिल जाती है। पुनर्जन्म का कष्ट मिटता है। कार्तिकी को संध्या के समय त्रिपोत्सव करके कीटा पतंगा मस्काश्च वृक्ष जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपम नहीं जन्मभागिस्तने मुक्त रूपा ही भवती तत्र ते दीपदान करें तो पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता। अपने मृतकों की सद्गति के लिए भी करते हैं दीपदान। मनोकामना की होती है पूर्ण। इस दिन गंगा के तट पर स्नान कर दीप जलाकर देवताओं से किसी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करें। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान किया जाता है। बढ़ती है धन समृद्धि। घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी करते हैं दीपदान। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु किया जाता है दीपदान। गंगा जल को वैज्ञानिक किस नज़र से देखते हैं? क्या सच में गंगा जल इतना पवित्र होता है और बीमारियों को मारने में इनकी क्षमता है? क्या कहते हैं वैज्ञानिक? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। भारत में बोतल बंद पानी के लिए बहुत बाद में सिस्टम आया है। पहले लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे, लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या बर्तन जरूर रखा जाता था जिसमें पानी भरा होता था और लोग उसको पीते थे। कितनी पीढ़ियां गुजर गई यह देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा जल का पानी रखा हुआ है। किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। इन सभी कथाओं में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का पानी पीते ही थे, अपने मेहमानों के लिए भी वो गंगा जल का ही इस्तेमाल करते थे। अपने मेहमानों को भी गंगा जल ही पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हाकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी यह बात बताते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है गंगा जल में। लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI
के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर नौटियाल ने यह परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया था, जहां प्रदूषण 9 के बराबर है। उन्होंने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुरानी पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता गंगा जल में उपलब्ध है। डॉक्टर नौटियाल बताते हैं गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है, उसे नियंत्रित करता है। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने से पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नौटियाल ने गंगा के पानी को बहुत महीन झिल्ली से पास किया। इतनी महीन झिल्ली से गुजरने से वायरस भी अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता थी। डॉक्टर नौटियाल इस प्रयोग से बहुत आश्वासित है। उन्होंने उम्मीद जताया कि आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर लिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। कहाँ से आती है गंगा जल में ये सारी क्षमता, चलिए आपको ये बताते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। डॉक्टर नौटियाल का कहना है गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। वे बताते हैं गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिससे हम अभी नहीं समझ पाए हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में सब जगह पर मौजूद है। प्रोफेसर भार्गव का तर्क है गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाल दिया जाता है। नरोड़ा के बाद गंगा में मुख्यतः भूगर्भ में रिचार्ज हुआ और दूसरी नदियों का पानी आता है। इसके बावजूद बनारस तक का गंगा पानी सड़ता नहीं। इसका मतलब है कि नदी की तलहटी में ही गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। डॉक्टर भार्गव बताते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। वे कहते हैं कि दूसरी नदी जो गंदगी 15-20 किलोमीटर में साफ कर पाती है, उतनी गंदगी गंगा नदी 1 किलोमीटर के बहाव में साफ कर देती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।